हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम अपनी एक नई एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो कि हमारे पास एक्सरसाइज 3.3, 3.1 एंड 3.2 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, तो आप वहाँ से उन्हें कवर कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। कह रहे प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। देखो बहुत आसान एक्सरसाइज है, सिर्फ आपको इसमें कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि आप प्रूव करो कि जो ये रैशनल नंबर्स हैं ये इक्वल हैं। तो इन्हें इक्वल प्रूव करने के कई सारे तरीके हैं, तो मैं आपको दो तरीके बता रही हूँ, फिर आपकी मर्जी है कि आप कोई सा भी तरीका अप्लाई कर सकते हो। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखें तो 2/3 एंड 4/6 है। 2/3 एंड 4/6 है। सबसे पहला तरीका तो इसमें ये, अगर मैं यहाँ मेथड 1 लिख दूँ तो 2/3 और 4/6 आप क्या करो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो 12, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12, दोनों इक्वल हैं ये। ठीक है, तो यस बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। और अगर हम मेथड 2 की बात करें, ऊपर वाले नंबर सेम आने चाहिए जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये इक्वल होंगे। सेम नहीं आएंगे तो लिख देना ये इक्वल नहीं है। दूसरा है 2/3 एंड 4/6 है। तो 4/6 की अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म देखूं कट करके तो वो 2/3 आएगा। तो इसका मतलब ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है ना। तो फिर आप इस केस में भी लिख सकते हो कि येस बोथ आर इक्वल। ये वाला मेथड जो है ये ज़्यादा आसान है फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हो। मेथड 2 में क्या है, कई बार कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो हमें नहीं पता चल पाता कि उसकी लोएस्ट फॉर्म क्या है, बट फिर भी जो भी आपको ईजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड पार्ट है 5/4 एंड 10/8। अब मैं एक ही मेथड से कराऊंगी, आपकी मर्जी है, आपको दूसरा मेथड लगाना हो तो आप उस मेथड से भी कर सकते हो। नाउ 5/4 और 10/8 है, मैंने कंपेयर करने के लिए अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इससे 5 8 जा 40, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 5 8 जा 40, दोनों इक्वल ही आ रहे हैं। तो यस बोथ आर इक्वल, तो इस केस में भी दोनों क्या है आपके पास, इक्वल है। क्लियर? आप चाहो तो इस वाले मेथड में एक सिंपल सा फॉर्मूला भी लगा सकते हो। जैसे आपको पता है A/B है और C/D है, ये दो दे रखे हैं। जब इक्वालिटी प्रूफ करनी है तो आप ये चेक कर लो कि AD BC के इक्वल है या नहीं है, तो वही तो आप कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर दोनों 40-40 है, तो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट है आपके पास -3/5 और -6/10। फॉर्मूले से कर लेते हैं अब इसको यहाँ पर। तो हमको ये चेक करना है कि जो AD है वो BC के इक्वल है या नहीं है, ये चेक करना है। तो AD का मतलब हो गया -3 इंटू में 10 और BC का मतलब हो गया 5 इंटू में -6, तो दोनों ही माइनस के 30 आ रहे हैं, तो बोथ आर इक्वल। क्लियर है? चलिए लास्ट फोर्थ पार्ट है आपके पास 9/3 एंड 3 है। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, 9/3 और 3/1 ले सकते हो। नाउ AD इज इक्वल्स टू, अगर आप BC चेक करो, ठीक है, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल्स टू में 3 इंटू 3 हो जाएगा। ये ध्यान रखना A/B और यहाँ पर C/D है, तो AD और BC ऐसे आ रहे हैं, तो 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। अगेन बोथ आर इक्वल। क्लियर है? चलिए आसान था क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 में कह रहा है फाइंड द सम, आपको इनका सम निकालना है, मतलब इन्हें प्लस करना है। तो आपको पता है कि ये अनलाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा और उसके बाद ही प्लस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट है 2/5 प्लस 3/10। 2/5 प्लस 3/10 है। तो देखो 5 की टेबल में 10 आता है 2 पे, तो मैंने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 3/10 ऐसे ही रहने दिया। इसलिए किया ताकि मेरे डिनोमिनेटर सेम हो जाए। जब भी मैं डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई खुद से करूँगी तो ध्यान रखना आपको न्यूमिनेटर में भी करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ गया। डिनोमिनेटर एक ही बार लिखते हैं, न्यूमिनेटर को प्लस कर दिया तो 7 आ गया, 4 + 3 7। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। सिर्फ इसको चेंज किया क्योंकि नीचे 10 था, 5 की टेबल में 10 ऑलरेडी आता है, तो मैंने 5 को भी 10 बना दिया। ठीक है,
सेकेंड पार्ट है 7/12 और 5/8। 7/12 प्लस 5/8। अब ना 12 की टेबल में 8 आता ना 8 की टेबल में 12 आता, तो अब क्या करें? तो अब इन दोनों की टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है, कॉमन नंबर जो आता है वो है 24। तो 12 को अगर मैं 24 बनाना चाहूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 12 2 जा 24 होता है, तो फिर आप ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे। सिमिलरली 8 को 24 बनाना हो तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 3 जा 24, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी करोगे मल्टीप्लाई सेम नंबर से। ठीक है, जब कोई भी नंबर नहीं हो तो आप ये देखो कि उनका कॉमन मल्टीपल क्या है। तो यहाँ पर आ जाएगा 14/24 इन दोनों को सॉल्व करके, और यहाँ आ जाएगा 5 3 जा 15/24। अगेन डिनोमिनेटर एक बार लिखेंगे और सिर्फ न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, तो 29/24 आपका आंसर। क्लियर हो गया सेकेंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट है -4/7 प्लस 3/14। -4/7 प्लस 3/14। अब 7 की टेबल में 14 आता है ना, 2 पे आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, फिर 14 को चेंज नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी 7 की टेबल में आता है। तो 2 4 जा 8 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया। डिनोमिनेटर 14 ही रहेगा मेरे पास, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा, जो डिजिट बड़ी है 8 बड़ा है इसलिए 8 का साइन लगा दिया, और नीचे का 14 ऐसे ही है। क्लियर हो गया? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा कंप्लीट होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सेम क्वेश्चन है, बस इसके अंदर माइनस करना है। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। 5/6 1/4 है, 5/6 माइनस 1/4। अगेन 6 की टेबल में 4 या 4 की टेबल में 6 नहीं आता, तो इन दोनों की टेबल में कोई कॉमन मल्टीपल होगा वो देखो। दोनों की टेबल में अगर आप देखो तो 12 आता है, 6 की टेबल में 2 पे आता है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस ऐसी है। 4 की टेबल में 3 पे आता है तो 3 से किया। नाउ 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 1 3 जा 3, 4 3 जा 12। डिनोमिनेटर एक ही बार लिखेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 7/12 मेरा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट है मेरे पास 11/8 माइनस 3/4। 11/8 माइनस 3/4। 4 की टेबल में 8 आता है, तो फिर इसको चेंज मत करो, ये ऐसे ही रहने दो, और 4 को भी 8 बना दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 11/8 माइनस 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 हो गया। डिनोमिनेटर एक ही बार लिखेंगे और सिर्फ न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है सेकेंड पार्ट? चलिए थर्ड पार्ट है -7/9 माइनस -2/3। माइनस था कितना 7/9, देन माइनस -2/3 है। पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर डिनोमिनेटर सेम करेंगे, दोनों माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे, ये 2/3 है। 9 की टेबल में 3 नहीं आता, पर 3 की टेबल में 9 आता है 3 पे, तो 3 से इंटू कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो गया। डिनोमिनेटर एक ही बार लिखेंगे और न्यूमरेटर को सॉल्व कर देंगे, तो माइनस का 1/9 आपका आंसर। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो 2/3 3/10 है, 2/3 मल्टीप्लाई 3/10 है, तो 3 से 3 कट गया, 2 से 5 कट गया, न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 5 बचा है, तो 1/5 आंसर। जो जिससे कट हो रहा है कट कर दो। 7/11 5/8 है, कुछ भी कट नहीं हो रहा क्योंकि 7 11 एंड 5 तो प्राइम नंबर ही हो गए, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 7 5 जा 35, 11 8 जा 88। क्लियर? चलिए थर्ड वन इज -4/7 इंटू 5/14 है, -4/7 इंटू 5/14। तो अगर आप देखो तो ये 2 से कट हो रहा है और ये 2 से कट हो रहा है, क्रॉस में काटना है या ऊपर नीचे काटना है, सामने सामने कभी भी कट नहीं होते, ये ध्यान रखना। अब कुछ कट नहीं हो रहा, तो 2 5 जा 10, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में दोनों 7 थे, तो 7 7 जा 49। क्लियर? लोवेस्ट फॉर्म में आपको आंसर छोड़ना है, बस ये ध्यान रखना।
ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द कोशेंट, मतलब कि डिवाइड करना है। टोटल 3 पार्ट है इसमें भी आपके पास। 2/3 डिवाइडेड बाय 3/10 है। 2/3 डिवाइडेड बाय 3/10 है। देखो फ्रैक्शन में कभी भी डिवाइड नहीं होता डायरेक्टली, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ता है। वो क्या, डिवाइड का मल्टीप्लाई बना देते हैं और जो ये बाद वाला फ्रैक्शन होता है इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल मतलब पलट देते हैं, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बन जाता है। ठीक है, तो 3/10 का 10/3 आ गया। नाउ 10 2 जा 20, 3 3 जा 9। अब जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। लोएस्ट फॉर्म है क्योंकि ये किसी के टेबल में नहीं आते। ठीक है, देन 7/11 5/8 है। अगेन डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा, तो डिवाइड का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और बाद वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल कर दिया। नाउ 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 7 8 जा 56, 11 5 जा 55। अगेन ये लोएस्ट फॉर्म है, किसी के टेबल में नहीं आते, तो हम इसको यहीं पर ही छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एक और पार्ट था, वो नेक्स्ट पेज पे है। -4/7 डिवाइडेड बाय 5/14। अगेन मैं क्या करूँगी, यहाँ पर डिवाइड का तो मल्टीप्लाई कर दूंगी और बाद वाले को रेसिप्रोकल कर दूंगी। अब 7 से ये कट हो रहा है 2 पे, तो इसे कट कर दिया। अब न्यूमरेटर में 4 और 2 बचा, 8 हो गया। 4 2 जा 8, माइनस ऐसी है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 बचा, तो 5 आपका आंसर। क्लियर हो गया आंसर नंबर 5 भी। चलिए अब 6 पे आते हैं। कह रहा है आपको शो करना है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। शो का मतलब होता है इक्वल प्रूफ करना। तो 1/2 प्लस 3/4, पहले क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं। 1/2 प्लस 3/4 इंटू में 8/3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। ध्यान से देखो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है। ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होते हैं सबके साथ मल्टीप्लाई का होता है। ये हमने 8th क्लास में भी सीखा था और वही चीज़ लिखी है। बस आपको शो करना है कि ये इक्वल है या नहीं है, तो कर देते हैं शो। पहले ब्रैकेट ओपन करने के लिए इन्हें प्लस करते हैं। मैं लेफ्ट और राइट साइड दोनों साथ में सॉल्व करती चल रही हूँ। तो 2 की टेबल में 4 आता है, तो मैंने इसको भी 4 बना दिया 2 से इंटू करके। ये ऐसे ही लिखा हुआ है। यहाँ 8/3 भी ऐसी है। नाउ इसको इससे मैं कट कर सकती हूँ, जो कि मैंने कट कर दिया 4 पे। तो यहाँ बचा 4/3। सिमिलरली इसको इससे कट कर दिया 2 पे, तो 3 2 जा 6/3 बचा। ठीक है, जब इसे सॉल्व किया तो न्यूमरेटर को प्लस किया 10, डिनोमिनेटर एक बार लिख दिया। चलो राइट साइड तो सॉल्व हो गई। अब लेफ्ट साइड पे आते हैं। तो ये हो गया 2/4 प्लस 3/4 इंटू में 8/3 ऐसी है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखा, न्यूमरेटर को प्लस किया तो 5 आ गया। इंटू में 8/3 ऐसी है और यहाँ 10/3 है। इसको इससे कट किया 2 आ गया। 5 को 2 से इंटू किया 10, नीचे का 3 ऐसी है। इक्वल है, तो LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गई। हैंस प्रूफ्ड। क्लियर। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। आप चाहो तो लेफ्ट साइड अलग और राइट साइड अलग भी कर सकते हो, और चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने की है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ और इसको सॉल्व करो। 7/9 ब्रैकेट में 6/7, 7/9 ब्रैकेट में 6/7 माइनस 3/4। क्रॉस चेक कर लेते हैं, यही हमें दे रखा है, यानी डेफिनेटली यही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि 7/9 6/7 के साथ भी मल्टीप्लाई का है और 7/9 3/4 के साथ भी मल्टीप्लाई का है। बस बीच में जो साइन यहाँ लगा हुआ है वही साइन आपको यहाँ लगाना है। ठीक है, नाउ ये इससे कट हो गया तो 6/9 बचा। ये इससे यहाँ पर कट हो रहा है 3 पे, तो 7/3 4 जा 12 बचा। अभी 6 3 की टेबल में 2 पे आता है, 3 की टेबल में 9 पे, 9 जो है वो 3 पे आता है। तो ये आ गया 2/3 माइनस 7/12। 7 और 12 को इसलिए कट नहीं किया क्योंकि वो एक टेबल में नहीं आते। अब
माइनस तभी होगा जब डिनोमिनेटर सेम होंगे, है ना। तो यहाँ 3 लिखा है, तो सेम करने के लिए 4 से इंटू कर दूँ, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है। तो 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, -7/12। तो न्यूमरेटर ही तो सब्ट्रैक्ट होगा, डिनोमिनेटर तो ऐसे ही लिखा जाता है। तो 1/12 आपका आंसर आ गया। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, देन एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। कह रहा है फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट, इस x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे इस x की वैल्यू यहाँ पर? तो 5/6 ब्रैकेट में x प्लस 3/5, आंसर है 8। 5/6 ब्रैकेट में x प्लस 3/5 इज इक्वल टू में क्या दे रखा है? 5/6 x प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है। नाउ ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है, मैंने यहाँ लिख दिया, और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5/6 इंटू में 3/5। क्लियर। अब जब आप यहाँ पर ये वाली साइड भी ऐसे ही लिख दो, इसको देखो, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो 5/6x प्लस यहाँ भी 1/2 है, और 5/6x प्लस यहाँ भी 1/2 है। तो ये तो आपस में कट भी सकते हैं। अब 1/2 1/2 तो इक्वल ही होगा ना आपके पास, तो इसका मतलब x तो कट गया, कट गया ना यहाँ पर। तो इसका मतलब x की यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ देखो तो ये एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ही इन्होंने ओपन करके लिख रखा था, तो बस आप सिंपल यहाँ पर लिख दोगे कि 5/6 ब्रैकेट में x प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 5/6x प्लस 1/2 इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। कोई भी वैल्यू रख दो आप x की, ये दोनों साइड आपकी इक्वल आएंगी ही आएंगी। तो देयरफॉर x कैन बी एनी नेचुरल नंबर, x कोई रैशनल नंबर, x कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, प्लस का भी माइनस का भी कोई भी हो सकता है। लेफ्ट साइड और राइट साइड आपकी इक्वल ही आएगी। क्लियर। तो आपकी एक्सरसाइज 3.3 आज यहाँ पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।